राना साहब, सबसे पहले ये जो पेश किया गया आज, उस बिल के ऊपर आप क्या राय रखते हैं? हुकूमत किस चक्कर में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, ताजदार ख़त्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बात यह है कि यासर साहब, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहले है, तरमीमी बिल अभी कमेटी में गया है जी। कमेटी के बाद उसके कितने मरहले होंगे, उसके बाद जब बिल मंजूर होता है तो क्या उस बिल के अंदर ये लिखा हुआ है कि इसका अमल दरामद, यानी इसका इतलाक जो है ये उस वक़्त से होगा जिस वक्त ये बिल बना था, यानी तरमीम की गई है ना जी जी। तो फिर तो देखा जाएगा, फिर उस बिल को चैलेंज कर दिया जाएगा, फिर वो बिल चैलेंज हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो आज के दिन से पहले तक जितने बिल मंजूर हुए हैं उनका इतलाक उसी रोज से होता है जिस दिन वो बिल मंजूर होता है। आप ज़रा तारीख को उठा के देख लें, आप इन चीज़ों को उठा के देख लें। फिर मैं ज़रा आपको थोड़े से फैसलों की तरफ आ जाता हूँ कि एक कोर्ट से, एक पार्लियामेंट से हुआ फैसला, पार्लियामेंट से मंजूर की चीज़, और उसके बाद अदालत की तरफ से मिलने वाले हुक्म के बाद अमल किस पे होता है। सूरी साहब कासम सूरी साहब एडवाइस पे असेंबली डिसॉल्व कर देते हैं, ऐसा ही होता है जी। सदर पाकिस्तान उस पर साइन कर देते हैं, वो तमाम आईनी कानूनी काम पूरा हो जाता है। आप उठते हैं, यानी पीडीएम उठती है, कोर्ट में चली जाती है, अदालत उस पर रात 12 बजे लगती है, अदालत उस पर फैसला देती है, और पार्लियामेंट के उस फैसले को, जो उस वक्त की अक्सरियत का फैसला है, जो उस वक्त के वजीर आज़म, जो कानूनी तौर पर अदम इत्माद से पहले दे सकते थे, या जो भी है, या जो रूलिंग दी, उस रूलिंग के तहत वो कर देते हैं, जिस पर सदर पाकिस्तान, जो आईनी तौर पर सदर हैं, जो साइन कर चुके होते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला उस आइन के उस फैसले को गैर आईनी करार देते हुए दोबारा से असम्बली को बहाल करता है, असम्बली बहाल होती है, अदम इत्माद का एक टाइम दिया जाता है, उस टाइम के दौरान अदम इत्माद होती है, और उसके बाद वो असम्बली एक लंबे अरसे तक चलती है। उस असम्बली में कई कानून, कई करारदादें, कई कुछ पास होता है, और उसी असम्बली में कई दफा पाकिस्तान की मुअज़्ज़ज़ अदलिया की तौहीन से लेकर मुअज़्ज़ज़ अदलिया के फैसलों को रोंदा जाता है। अगर उस वक्त सुप्रीम है पार्लियामेंट तो फिर अदलिया मुदाखलत नहीं कर सकती थी। तो फैसला यह हुआ कि सुप्रीम अदलिया है, पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है। जब अदलिया सुप्रीम है और अदलिया का ये फैसला 2 जजेस ने नहीं दिया, ये एक फुल बेंच बनता है, उसमें ये केस जाता है, इलेक्शन कमीशन पिटिशनर है, मुस्लिम लीग नून उसमें पिटिशनर है, पीपल्स पार्टी उसमें पिटिशनर है, जमीयत उलमा इस्लाम उसमें पिटिशनर है, तहरीक इंसाफ उसमें पिटिशनर है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल उसमें पिटिशनर है, पाकिस्तान बार कौंसिल उसमें पिटिशनर है, सारे पिटिशनर है ना उसमें। तो उसमें पूरी बहस व तकरार के बाद, सवालों जवाबात के बाद, बहुत से कागजात देखने के बाद फिर ये फैसला दे दिया जाता है हुजूर, और उस फैसले पर अमल दरामद तो होना है। अगर अब आपके जहन में एक सवाल है कि जनाब एक नया तरमीम हुई कि जिसने 3 दिन के अंदर अंदर आज़ाद उम्मीदवार जो है वो शमूलियत इख्तियार कर ले, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। लेकिन मुझे बताएं कि इसी आज़ाद उम्मीदवार बनने से पहले एक एप्लीकेशन दी जाती है लाहौर हाई कोर्ट में सलमान अकरम राजा साहब की तरफ से। हम चाहते हैं कि हमारे सुनने वाले नाजरीन को यह वाज़े हो जाए कि असल हकाइक है क्या। सलमान अकरम राजा साहब एक एप्लीकेशन देते हैं कि मुझे तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार लिखने की इजाज़त दी जाए। ऐसे ही है जी? जी ऐसे ही। उसके बाद
रद्द कर दिया गया था। उसको रद्द करके इलेक्शन कमीशन को भेज दिया जाता है और इलेक्शन कमीशन भी उसको रद्द कर देते हैं। इलेक्शन कमीशन भी उसको रद्द कर देता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले में यह नहीं लिखा कि आप पार्टी का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। यह लिखा है कि आपके इंटर पार्टी इलेक्शन को गलत करार दिया गया है, आप इंतहाबी निशान नहीं ले सकते। यही है ना जी। अब अगर उस वक्त यह कह दिया जाता जनाब आप पार्लियामानी पार्टी हैं, आप तहरीक इंसाफ का नाम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिर जितने लोग इलेक्शन लड़ रहे थे जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत की, क्या वो तहरीक इंसाफ में शमूलियत नहीं करते? क्या वो तहरीक इंसाफ के नहीं हैं? तो फिर बुनियादी जहां से नुक्ता शुरू हुआ, जहां से गलती हुई, फिर उसको सही करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक आर्डर दिया और सुप्रीम कोर्ट का वो आर्डर जो है वो किसी तौर पर भी उस पर ये पार्लियामेंट की कोई चीज़ जो है वो असरअंदाज नहीं होती। एक तो आप ज़हन नशीन कर लें, बिल्कुल क्लियर कर लें, और जब आप इसका तफसीली फैसला देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो फिर आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसके आज जो लिखता है कि 3 दिन में शमूलियत करना जरूरी है, यही कहते हैं ना जी। आज पार्लियामेंट का पहला इजलास था जिसमें पहली बार पीटीआई थी। पहले सुन्नी इत्तेहाद थी, आज वहां पर वो जिनको पीटीआई का डिक्लेयर किया गया था, आज वहां पर पीटीआई थी। यानी 8 फरवरी के बाद पहली। जी, 8 फरवरी के बाद। इसी तरह आज केपीके में जो इजलास हुआ वहां पर पीटीआई थी। अब बड़ी सीधी सी बात है, अगर वही हलफनामे जिन्होंने उन्हीं लोगों ने हलफनामे दिए थे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में, अगर इलेक्शन कमीशन उन हलफनामों को खत्म करके उन्हें डिक्लेयर कर रहा है और अपनी गलती को ठीक कर रहा है, उन्हें डिक्लेयर कर रहा है जनाब ये तहरीक इंसाफ के हैं, तो फिर किस आइन और किस कानून के तहत आप सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को एक रूलिंग के इसकी रूलिंग जो है स्पीकर की रूलिंग ले लें या वजीर कानून की रूलिंग ले लें या असम्बली के इजलास में एक तरमीमी ऑर्डिनेंस के जरिए आने वाली या तरमीमी बिल के जरिए आने वाली चीज़ किस तरह रोक सकती है?